दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सक्सेसफुल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल द्वारा लिखित बुक द लॉ ऑफ सक्सेस में आपको इस बात का आंसर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई ऑडियो बुक द लॉ ऑफ सक्सेस में। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिनको अपनाकर आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी सोचा ही नहीं है। अगर आपका भी यही आंसर है तो इसे आज ही चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल सेट करें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता, एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल सेट करें और उसे पाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप है अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ही ना सोचें। सेकंड स्टेप है अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं? क्या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं? नई नई बुक पढ़ सकते हैं? आदि इन सबको भी कागज़ पर लिखें। थर्ड स्टेप है दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल्स को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद रहेगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने लगेगा। और सब जानते हैं कि एक आइडिया ज़िंदगी बदल देता है। द लॉ ऑफ सक्सेस का दूसरा नियम है बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो पहले खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। द लॉ ऑफ सक्सेस के इस नियम में ऑथर बताते हैं इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। पहला है गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार खोने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी ही होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल चला पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। भले 1000 बार गिरें, फिर से उठें और आगे बढ़ते रहें। द लॉ ऑफ सक्सेस का तीसरा नियम है गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे आइटम्स लेने लग जाते हैं, जिनसे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे गाड़ी की वजह से पेट्रोल, मेंटेनेंस, होम लोन आदि। इस तरह से कभी भी सेविंग नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस में ऑथर ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही यूज कैसे करना है। अपनी टोटल इनकम का 20% सेविंग, 50% घर के खर्चे, 10% एजुकेशन, 10% इंजॉय, बचा हुआ 10% लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, उम्मीद है आज से आप भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेविंग से आप एक रिच पर्सन बन सकते हैं। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। द लॉ ऑफ सक्सेस का चौथा नियम है बिकम अ लीडर। दोस्तों, ज़्यादातर वही लोग सफल होते हैं जो एक लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? आइए कुछ पॉइंट से समझते हैं। जो भी आपका गोल्स है उसे अचीव करने की डिटेल प्लानिंग करें। फिर उन स्टेप को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर ये लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे तो प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 लोगों से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10 या 20 रिजेक्शन हो जाएं तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता है। द लॉ ऑफ सक्सेस का 5वां नियम है बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना होगा। जो दुख या सफरिंग हमें मिलते हैं उनसे भी नए आइडियाज मिल जाते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तभी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सोच पाएंगे। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने न की हो। हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो, ओला, उबेर आदि। द लॉ ऑफ सक्सेस का 6वां नियम है बी एथेंसिएटिक। उत्साही बने। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ पूरा करें। बहुत से लोग काम का नाम लेते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए आप काम को स्टेप बाय स्टेप बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें और अपने काम को मज़ेदार बनाएं। द लॉ ऑफ सक्सेस का 7वां नियम है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो तो टाइम पर पहुँचें, काम को अधूरा न छोड़ें, टालम टोल ना करें, बंक न मारें, गॉसिप न करें, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट ना करें। ये सब काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा।
तभी एक शानदार सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या वो बुक लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ना जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? द लॉ ऑफ सक्सेस का 8वां नियम है, डू मोर देन यूर पेड फॉर। खुद पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। पैसों के लिए काम न करें बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा करें, बाकी लोगों की हेल्प करें, इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और आप जल्दी ही इनर सर्कल में जगह पा लोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जो आपकी मदद हमेशा करते हैं और हमेशा स्माइल करते हैं, वे जल्दी ही अपने गोल को पा लेते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस का 9वां नियम है, डेवलप अ प्लेजिंग पर्सनालिटी। सफल बनने के लिए आपकी पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है 4 क्वालिटी शर्ट ले लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द लॉ ऑफ सक्सेस का 10वां नियम है, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप क्लियर और ठीक से सोच पाएं। द लॉ ऑफ सक्सेस का 11वां नियम है, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और आँख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इसी तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें, फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। कम से कम 1 से 2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। द लॉ ऑफ सक्सेस का 12वां नियम है, कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। अगर अपने गोल्स और स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल्स जरूर होती है, उसका फ़ायदा उठाएं। द लॉ ऑफ सक्सेस का 13वां नियम, फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में फेलियर नहीं होता है, वो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सीखें और फिर नया तरीका खोजें। द लॉ ऑफ सक्सेस का 14वां नियम है, टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वह किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो, या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टेरियोटाइप्स में ना फंसें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका दें, न कि आपा खोकर चिल्ला पड़े, इससे कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। द लॉ ऑफ सक्सेस का 15वां नियम है, द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल्स को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते। ये नहीं सोच पाते कि वे सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की फ्रेंचाइजी चला के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ो और एक्शन लो और विश्वास करो कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगेगा, लेकिन लगातार मेहनत करते रहने से ही सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।